हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। सो स्टूडेंट्स, फाइनली आईबीपीएस एएफओ के फाइनल रिजल्ट्स आ चुके हैं। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है जिनका सिलेक्शन हुआ, क्योंकि आपकी ये प्रिपरेशन काफ़ी लंबे टाइम से चल रही थी। नवंबर के स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन एंड उसके बाद दिसंबर में प्रीलिम्स, जनवरी में मेंस, फरवरी में इंटरव्यू एंड फाइनली अभी रिजल्ट। जितने भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम आवर साइड, फ्रॉम आईएक्सएमबी साइड। और जिन भी स्टूडेंट्स का किसी भी रीजन से नहीं हुआ है सिलेक्शन, तो बहुत ज्यादा आप निराश ना हो। डेफिनेटली हम ये बहुत आसानी से कह तो सकते हैं कि जो होगा वो अच्छा होगा, जो हुआ है उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई होगी। बट कहीं ना कहीं क्योंकि अभी ये हुआ है और क्योंकि आपके मन के अनुरूप ये नहीं है, आपका अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो डेफिनेटली ये आपके लिए अच्छा नहीं है। बट आपको कुछ ना कुछ करके हम कह सकते हैं कि इस टाइम से, इस कंडीशन से आगे निकलना ही है। अगेन उन स्टूडेंट्स का जिनका सिलेक्शन हो चुका है, आपको फाइनली बैंक अलॉट हो चुके हैं, तो मैनी कांग्रेचुलेशन। कुछ ही दिन में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और फाइनली आपकी ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट होगी। आपने जो मेहनत की है वो आपके काफी लंबे टाइम तक आपको आगे भी मदद करेगी या फिर हेल्प करेगी। बट जिन स्टूडेंट्स का अगेन नहीं हुआ, मैं आपको बता दूं, देखिए हेनरी फोर्ड की कहानी आई होप कि काफी स्टूडेंट्स को पता होगी, क्योंकि सक्सेस जरूरी नहीं कि फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मिल जाए सक्सेस। और वैसे भी कहा जाता है कि सक्सेस कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है नहीं। वो इसीलिए मैं कह रहा था कि जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, आपने जो नॉलेज एक्वायर की है ये अभी आपको आगे भी आपको काफी हेल्प करेगी। फेलियर इज सिंपली द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन, दिस टाइम मोर इंटेलिजेंटली। तो ये हमेशा बहुत जरूरी है समझने का, क्योंकि हो सकता है कि आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट हो, कुछ स्टूडेंट्स का हो सकता है कि सेकंड हो, कुछ का हो सकता है थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट हो। बट आपको ये हमेशा समझना है कि चाहे आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, सेकंड अटेम्प्ट था, आपका जिन भी रीजन से नहीं हुआ, आपने ऐसा क्या चीज नहीं किया या क्या डिफरेंट आप इस बार कर सकते हैं अगर आप उसके लिए फिर से प्रिपेयर करते हैं तो। बट यहां पे मैं साथ साथ उन स्टूडेंट्स के लिए एक चीज और कहना चाहूंगा जिन्होंने सेकंड टाइम इस एग्जाम को दिया और किसी भी रीजन से फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, चाहे मेंस के मार्क्स कम हुए, चाहे इंटरव्यू के मार्क्स कम हुए, या ओवरऑल कट ऑफ क्लियर नहीं हुई, और या फिर आपका थर्ड अटेम्प्ट है, फोर्थ अटेम्प्ट है। मैं हमेशा पहले भी मैंने कई बार कहा है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक बार रुक के और एक कदम पीछे हटके ये देखना है कि आप जिस भी चीज के पीछे लगे हुए हैं, अगर आप सिंगली केवल आईबीपीएस एएफओ को टारगेट कर रहे हैं और इतने अटेम्प्ट्स दे चुके हैं, तो थोड़ा सा आप और सोचिए और फाइनल एक डिसीजन लेके फिर आगे आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। हमें नहीं पता कि कहां पे, किस अटेम्प्ट पे आपका एग्जामिनेशन क्लियर होगा। और कई बार ये होता है, आपने देखा कि किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है, किसी का कई अटेम्प्ट में नहीं होता है और फाइनली जाके थर्ड फोर्थ फिफ्थ किसी भी अटेम्प्ट में हो जाता है। तो उसका कोई रूल नहीं है कि ये नहीं हम कह सकते कि जिसका फर्स्ट टाइम नहीं हुआ उसका सेकंड टाइम में नहीं होगा, या सेकंड टाइम नहीं हुआ तो थर्ड टाइम नहीं होगा। ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं है। बट आपको ये बहुत मजबूती से सोचना है कि क्या आपको करना है और अपनी लाइफ में आपके पास और क्या बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको आप साथ में लेके चल सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की कोट पीछे आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ and think of it, dream of it, live on that idea. Let the brain, muscle, nerves, every part of your body be full of that idea and just leave every other idea alone. This is the way to success. तो मैं जैसे पहले भी आपको कहता हूं, किसी भी आइडिया, किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करने से पहले आप 1000 बार सोचें, और जब आपने फाइनली डिसाइड कर लिया तो बस फिर उस पर चलें। और उस प्रिपरेशन में कोई भी डायलेमा, इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप मार्जिनल अप्रोच लेके चल रहे हैं। मैक्सिमम टाइम सक्सेस हमें इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि हम ये सोचते हैं कि प्रीलिम्स तो ईजी होगा, 2-3 नंबर ही तो कट ऑफ जाती है, मैक्सिमम 5 नंबर कट ऑफ जाती है, तो इतने मार्क्स तो इजीली आ जाएंगे। आप ये नहीं सोचते कि अगर इतने मार्क्स आए हैं तो जो आपसे पहले जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया तो उनके इतने कम मार्क्स क्यों आए। डेफिनेटली वो डिफिकल्टी लेवल हाई रहता है या कुछ भी रीजन हो सकते हैं। तो ये चीज थोड़ी सी आपने सोचनी है। इसके अलावा बाकी कट ऑफ के एनालिसिस वगैरह हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। बट ये चीज आप जरूर समझिएगा, ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिनका सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि मैंने जैसे आपसे कहा ना कि सक्सेस कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। आपको लाइफ में डेफिनेटली हर टाइम जब हम एक जगह पहुंच जाते हैं तो हम उसके ऊपर के लिए एस्पायर करते हैं। तो हमेशा आपको ये सारी चीजें ध्यान
रखनी है। बहुत बार अपनी कोई भी डिसीजन के लिए 1000 बार सोचिए, बट एक बार जो डिसीजन बना लिया फिर उस पर चलिए। हमेशा किसी भी चीज को सोचने से पहले प्लानिंग बहुत अच्छे से करिए, और प्लानिंग के बाद डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से प्रिपेयर करेंगे, या जितने स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर को टारगेट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से प्लान कीजिए और प्लानिंग में टाइम लगाइए। जब प्लान कर लेते हैं उसके बाद उसको फॉलो करना है। मैंने जैसे बोला ना कि 1000 बार सोचिए, बट जो सोच लिया बस फिर फाइनली उस पर चलिए, तो वो चीज बहुत अच्छे से आपको आगे करते हुए चलना है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगेन मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिन भी स्टूडेंट्स का नहीं हुआ तो हमेशा ये सोचिए कि अगर आपकी मर्जी का या फिर आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ तो उसमें ईश्वर की इच्छा है, और ईश्वर ने डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोचा होगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।